सैटेलाइट से ली गई हालिया तस्वीर ने एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया है जिसने दुनिया भर के दिफाई तज्जियाकारों को सोच में डाल दिया है। चीन एक वसीओ आरीज सहरा के बीचों बीच अमरीकी जंगी जहाज़ों की हूबहू नकलें तैयार कर रहा है। तो आखिर इस सबके पीछे मकसद क्या है? क्यों एक मुल्क दुनिया के सबसे बड़े सहराओं में से एक में अपने सबसे बड़े हरीफ के जंगी जहाज़ों के मॉडल बना रहा है? आइए इस सवाल की तह तक पहुंचते हैं। जरा तस्वर कीजिए तकलो-मकान सहरा का। 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला एक ऐसा इलाका जहां मीलों तक रेत और खामोशी के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया के सबसे वीरान और दुश्वारगुजार इलाकों में से एक है। और इसी वीराने में, इसी खामोशी के बीच अब अमेरिकी बहरिया के एक पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की हूबहू नकल मौजूद है। ये तजाद ही इस कहानी को इतना गैर मामूली और अहम बनाता है। अच्छा, तो एक थीरी ये कहती है कि ये सब एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा हो सकता है, एक ऐसी हिकमत अमली जो तारीख में बार बार आजमाई जा चुकी है। जैसा कि अजीम जंगी हिकमत अमली के माहिर सुन त्सू ने कहा था कि तमाम जंगें धोखाधही पर मबनी होती हैं, तो क्या चीन भी अपने हरीफों को गुमराह करने के लिए यही पुराना खेल खेल रहा है? तारीख इस बात की गवाह है। कदीम चीन से लेकर दूसरी जंग अजीम तक जंगों का पासा पलटने के लिए धोखे और वहम का इस्तेमाल एक आजमूदा हरबा रहा है। मिसाल के तौर पर मालेंग की जंग को ही ले लें। चीनी कमांडर सुन बिन ने जानबूझकर हर रात अपने कैंप फायर की तादाद कम करना शुरू कर दी। दुश्मन ने समझा कि फौज कमजोर पड़कर भाग रही है और जैसे ही वो करीब आए उन पर घात लगाकर हमला कर दिया गया। और फिर जरा जदीद दौर में आए। दूसरी जंग अजीम की मशहूर गोस्ट आर्मी, ये फनकारों और इंजीनियरों का एक यूनिट था जो फुलाए जाने वाले रबड़ के टैंकों और जाली रेडियो सिग्नल से जर्मन फौज को बेवकूफ़ बनाता रहा। और इसी एक धोखे ने डी-डे हमले की कामयाबी में किलीदी किरदार अदा किया। तो क्या ये सहराई बेड़ा भी कुछ ऐसा ही है? क्या ये सिर्फ एक जदीद नफसियाती चाल है जिसका मकसद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर दबाव डालना है, या फिर हकीकत इससे कहीं ज्यादा संगीन है? यहां से कहानी एक नया और सच कहें तो एक तशवीशनाक मोड़ लेती है, क्योंकि शवाहिद कुछ और ही बता रहे हैं। ये सिर्फ धोखा नहीं है। तो जो चीज़ पहले एक धोखे के लिए बनाई गई डमी लग रही थी, वो दरअसल एक इंतहाई जदीद मिसाइल टेस्टिंग रेंज निकली। ये आदाब दिखावे के लिए नहीं बल्कि तबाह होने के लिए बनाए गए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है 2018 की सैटेलाइट इमेजेस से। इन तस्वीर में इन जहाज़ों के ढांचों पर मिसाइल हमलों के घड़े बिल्कुल साफ नजर आते हैं। और वो हथियार जिससे ये हमले किए जा रहे हैं वो है DF-21D, जिसे कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल या ASBM कोई आम मिसाइल नहीं है। ये एक गेम चेंजर है। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक चलते फिरते भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर को ठीक ठीक निशाना बनाकर तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये टेक्नोलॉजी रिवायती बहरी जंग के सारे उसूल बदल सकती है। अब सवाल यह है कि टेस्टिंग के लिए सहरा ही क्यों? इसके कई स्ट्रैटेजिक फायदे हैं। एक तो ये कि समंदर में टेस्ट करने के लिए आपको वार्निंग जारी करनी पड़ती है या उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा, दुश्मन आपके मिसाइल का मलबा इकट्ठा करके इसकी टेक्नोलॉजी नहीं चुरा सकता। और सबसे अहम, अब दुनिया की नज़रों से दूर जितने चाहें टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एक टेस्टिंग साइट है, लेकिन इसका पैगाम क्या है? ख़ास तौर पर अमेरिका और भारत जैसी ताकतों के लिए इसके क्या मायने हैं? यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अहदाफ रैंडम नहीं है। ये किसी भी जहाज़ की नकल नहीं, बल्कि ये हूबहू उन अमरीकी जंगी जहाज़ों के मॉडल हैं जो मुतनाज़ा जनूबी बहरा चीन में तैनात हैं। ये एक खुला और बराह रास्त पैगाम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सहूलत सिर्फ बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए नहीं है। ये एक कसीर महाज जंग, एक मल्टी फ्रंट वॉर की रिहर्सल है। इन बहरी जहाज़ों के साथ साथ यहाँ रनवेज, फौजी हवाई अड्डों, रेडार सिस्टम्स और यहाँ तक के पावर ग्रिड्स की भी नकलें बनाई गई हैं। ये वो तमाम अहदाफ हैं जो किसी भी मुल्क के दिफाई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और उन पर हमले की मश्क ख़ास तौर पर भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये जदीद तरीन फौजी टेस्ट साइट भारतीय सरहद से सिर्फ 250 किलोमीटर के फासले पर है। और ये कोई अलग तलग वाक़या नहीं है। चीन ने भारतीय सरहद पर 37 खुफिया फौजी शहर तामीर किए हैं, 88 रोबोटिक फौजी तैनात किए हैं और ऐसे एयरबेस बनाए हैं जहां से चीनी लड़ाका तैयारे सिर्फ 7 मिनट के अंदर भारतीय फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो सकते हैं। तो जब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं तो एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं, ये मुस्तकबिल की किसी जंग के लिए एक भरपूर और मुकम्मल रिहर्सल है।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोई टेस्ट साइट नहीं बल्कि उस जंग की फुल स्केल रिहर्सल है जिसका स्क्रिप्ट चीन पहले ही लिखना शुरू कर चुका है। ये सारी सूरत हाल हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर की जंग में पहली गोली कब चलती है? जब मिसाइल फायर होता है या जब सेरा में उसका हदफ तामीर किया जाता है?